It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat. उनको पक्का विश्वास होने लगा है कि ये जो खूबसूरत औरतें होती हैं ये कोई क्रेजी सैलेड तो खाती हैं, जिससे ये क्रेजी हो जाती है और इनको सही गलत का डिफरेंस नहीं पता चलता, और इसी वजह से जो हॉर्न ऑफ प्लेंटी है वो अनडन रह जाता है। इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्न hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that has roamed, loved and thought himself beloved, from a glad kindness cannot take his eyes. वो बोलते कि मैं सबसे पहले अपनी बेटी के लिए क्या प्रे करना चाहूँगा कि तुम बहुत कर्टियस रहो, बहुत प्यार से अच्छे से सबसे बोलो, क्योंकि हार्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट। हम किसी का दिल जीत सकते हैं केवल अपने व्यवहार से। हम किसी को अपने प्रति रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने प्रति जो लव या जो हमारे लिए अच्छी भावनाएं जो हैं, उसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि मैं ब्यूटीफुल हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है तो सब लोग मुझे लाइक करने चाहिए या सबका प्रेम मुझे मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये किस बेस पे, किस तरह से होता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे हैं, हम कर्टियस हैं कि नहीं। जब हम कर्टियस होते हैं, हर बात पे अच्छे से लोगों से बातचीत करते हैं ढंग से, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लोग हमसे बात करना चाहते हैं जब हम उनसे प्यार से अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर हमें किसी का बुरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो हमारा बुरा व्यवहार भी किसी को क्यों अच्छा लगेगा। इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि मैंने ऐसी कई लेडीज़ देखी हैं, या फिर वो उसका मॉड गॉन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले तो कि मॉड गॉन जो थी है ना, वो उसने क्या किया था, वो अपने जो बिलोवेड, अपने जो लवर जो यानी पोएट को छोड़ के उसने क्या किया, एक दूसरे किसी बहुत अपने से बड़ी एज के आदमी से शादी कर ली, शायद पैसा देख के या क्या, तो बोले उसको सही डिसीजन लेना नहीं आया। अच्छा, इसके पहले वाले पैराग्राफ में मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, उन्होंने वीनस का भी एग्जाम्पल दिया। वीनस आप लोग जानते हैं, जैसे अपने यहाँ जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, अपने यहाँ से मतलब हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अलग अलग जो गॉड्स हैं, जैसे रेन के जो गॉड हैं यानी रेन गॉड यानी बारिश के जो देवता हैं वो इंद्रदेव हैं, जल के देवता यानी पानी के देवता वरुण देव हैं, और सौंदर्य की देवी रति और कामदेव को माना जाता है सब। तो उसी तरह से सौंदर्य की यानी ब्यूटी की जो गॉडेस है ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वीनस को माना जाता है। अच्छा, वीनस जो थी वो ऑब्वियसली गॉडेस थी, तो बहुत ब्यूटीफुल थी। अब वो एक लोटस पे मिली थी, जो सी की जो फोम होती है ना उसके ऊपर एक लोटस पे मिली थी। अब उनके पेरेंट्स का तो पता नहीं, बोले वो तो फादरलेस थी, तो उसने क्या किया, पहले तो एक पाँव से जिसका एक पैर खराब था, ऐसे एक आयरन स्मिथ से शादी कर ली। फिर उसको छोड़ के और गॉड एरिस, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड एरिस को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उससे शादी कर ली जाके, है ना, उसके प्रेम में पड़ गई। तो बोले इस तरह की एक व्यक्ति को धोखा देके दूसरे के साथ में शादी कर लेना, दूसरे के साथ में भाग जाना, बोले ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तो बोले ऐसी ब्यूटी, ये कैसी ब्यूटी है जो सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री। और ऐसे में वो उसको एक फ्लरिशिंग हिडन ट्री बनने को बोलते हैं, कर्टियस होने को बोलते हैं, है ना। दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी। लिनेट एक बर्ड होता है जो बहुत स्वीट गाता है। कितने भी आंधी तूफान आए ना, वो एक ट्री पे बैठा है, वो गा रहा है, तो उसको उसकी जगह से कोई नहीं हटा सकता, उसको वहाँ से कोई
हिला नहीं सकता है कि हाँ लिनेट बर्ड, अब वो अपनी स्वीटनेस तो नहीं छोड़ता है ना। अच्छा, हम जब टाइम के साथ जब हम ओल्ड होते हैं या हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो हमारी जो इनर ब्यूटी है, यानी हमारे जो क्वालिटीज़ हैं, लोगों से अच्छा बोलना, अच्छा कोई सिंग करना, डांस करना, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, वो तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे एक टीचर से कोई नॉलेज अगर वो बांटता है तो उसका नॉलेज चला नहीं जाता, छीन नहीं सकता है। उसी तरह से हमारी क्वालिटीज़ हमसे कोई कैसे छीन सकता है। ब्यूटी तो समय के साथ जाएगी, पैसा भी कभी भी जा सकता है, लेकिन क्वालिटीज़ नहीं। इसीलिए तो वो बार बार प्रे करते हैं, उसको समझाइश देते हैं अपनी बेटी को कि क्वालिटीज़ डेवलप करो, अच्छी क्वालिटीज़, लोगों के साथ अच्छे से बोलो, स्वीटली बात करो, उनके साथ में स्वीट नेचर्ड रहो, लिनेट बर्ड की तरह जो हर हाल में, आंधी तूफान में भी टिका ही रहता है। और आगे क्या बोलते हैं वो, दैट ऑल हर थॉट्स मे लाइक द लिनेट बी एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्नानिमिटीज ऑफ साउंड, नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेस, नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्वारल। ब्यूटी के नशे में, खुशी में किसी भी तरह का कुछ गलत स्टेप नहीं उठाना है। और जब इंसान अपनी मस्ती में मस्त है, वो स्वीट गाना गा रहा है या सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ पे, अपने आप पे ध्यान दे रहा है कि मैं खुशियाँ कैसे फैलाऊं, तो उसका ध्यान दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, वो कुछ और इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता है ना।